हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 11 अनमोल वचन। बहुत ही सुंदर ये आपका यहाँ पर चैप्टर रहेगा और जो है इसमें आपको जो आने वाले हैं इसमें आपका अनमोल वचन में तीन महाकवि रहेंगे जिनको जाना गया है और माना भी गया है, जिनको जाना भी गया है और माना भी गया है। पहले हैं तुलसीदास, दूसरे रहेंगे रहीम और तीसरे रहेंगे कबीरदास। तो प्यारे बच्चों, बीच बीच में इनके दोहे हैं। पहले तुलसीदास को रखा गया, उसके बाद में रहीम को रखा गया और उसके बाद में कबीरदास जी को रखा गया। तो अच्छे से इन दोहों को पढ़ेंगे और उसके बाद में समझेंगे इनके जो इनका कहने का मतलब क्या था, ये क्या कहना चाहते थे अपनी वाणी में, इन्होंने संसार को क्या क्या ज्ञान देने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सारांश से। सारांश से हमें पहले बता देता कि हमें करना क्या है। जीवन में यदि सत्पुरुषों के आदर्श और उपदेशों का अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति सच्ची मनुष्यता को पहचान सकता है और उसके मार्ग पर सफलतापूर्वक चल सकता है। अतः हमें महापुरुषों के उपदेशों का यथासंभव और यथाशक्ति पालन करना चाहिए। ठीक है, अब कहने का चाहता है कि जो महापुरुष हमारे आए हैं, कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो अमर हो गए हैं, है ना, या विद्वान पैदा होता है और कभी नहीं मरता। ये बेकार की बात है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर एक विद्वान पैदा होता है ये तब तक अमर है जब तक उसके विचार जिंदा हैं। उनके विचारों को मार दो तो वह स्वयं ही मर जाएगा। तो आप देख रहे हैं तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी के जब तक विचार संसार में घूम रहे हैं या फिर रहे हैं, आप तक आ रहे हैं जा रहे हैं, तब तक तुलसीदास जी हमारे बीच में हैं। और जिस दिन आपने इनके विचारों को खत्म कर दिया, तुलसीदास जी स्वतः ही संसार से चले जाएंगे। ठीक है, मैं शुरू करता हूं पहला दोहा इनका और किस तरह से कहते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, 4 दोहे यहाँ पर तुलसीदास जी के दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर दोहे हैं, आप इनको समझेंगे और जानेंगे। कोयल का को देत है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल इतना मीठा मीठा बोलती है, वो किसी को क्या देती है, लेकिन उसकी वाणी में इतना रस होता है कि वह ना देते हुए भी दे देती है। ठीक है, उसके बाद में कागा कासो ले, और कौवा आपसे लेता क्या है, लेकिन उसकी वाणी इतनी कर्कश होती है कि वह बिना लिए ही इतना परेशान कर देता है कि उसे लोग पसंद नहीं करते, उसे अपने पास से भगा देते हैं। ठीक है, तो जग अपना कर ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी वाणी अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप किसी से कुछ ले ना लें, दे ना दें, स्वतः ही आप ले भी लेंगे और दे भी देंगे। लोग आपका इस बात को मानेंगे और जानेंगे और आपका हमेशा आदर सत्कार करेंगे। इसके बाद में तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपके मीठे वचन हैं तो चारों ओर आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। अगर आपके वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे जुड़ेंगे, मिलेंगे, आपसे नए नए लोग आकर के मिलेंगे, आपका एक अलग ही प्रभाव रहेगा। वशीकरण यह मंत्र है, और यह मीठा बोलना एक ऐसा मंत्र है जो किसी को भी अपने वश में कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि किसी को वश में कर लिया जाए, लेकिन मीठी वाणी एक ऐसा मंत्र होता है जो अपने आप से किसी को भी वश में कर लेता है। ठीक है, तज दे वचन कठोर। और अगर आपने वचन कठोर कर दिए हैं, या सामने वाला कितने कठोर वचनों में हो और आप मधुर वाणी में हैं, मीठी वाणी में हैं, और आपकी वाणी में काफी कोमलता है, मृदुलता है, तो सामने वाला कितना ही कठोर हो वह भी शांत हो जाता है। प्यारे बच्चों, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और जो दया है वो धर्म का मूल है। हर एक धर्म में सिखाता है कि दया रखनी चाहिए, जीवों पर दया करें, आपस में एक दूसरे पर दया करें, किसी के साथ बुरा न करें, तो यह धर्म हमें सिखाता है। पाप मूल अभिमान, और पाप का जो मूल है वो घमंड है। अभिमान माने होता है प्यारे बच्चों, घमंड होता है। तो जो पाप का मूल है वो क्या है, आपका अभिमान है, घमंड है। अगर आपके अंदर घमंड आ गया है, आपसे कोई कहा जाए कि आप हैं, आप कहते कि मैं हूं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहते कि हाँ मैं हूं। लेकिन अगर आप कहें केवल मैं ही हूं, तो ये आपके अंदर अभिमान आ चुका है, घमंड आ चुका है, और घमंड आपको किसी ना किसी दिन ले बैठेगा। तुलसी दया ना छोड़िए,
तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको अपनी दया, अपने अंदर से दया को नहीं छोड़ना है, किसी का बुरा नहीं करना है, आपको हमेशा दया बना करके रखनी है। जब लग घट में प्राण, जब तक आपके घट में यानी कि आपके अंतर्मन में या आपके शरीर में प्राण हैं, तब तक आप किसी के प्रति दुराचार नहीं करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, केवल और केवल दया ही करेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सक्सेस हो जाएगा। इसी के साथ में तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, कहते हैं तुलसीदास जी कि जिससे भी आपको मिल रहा हो सबसे आप मिलेगा, हाथ मिला के मिलेगा, गले मिल के मिलेगा, बड़े हैं तो पैर पड़ के मिलेगा, छोटे हैं तो सर पर हाथ रख के मिलेगा, और मिलना ही है आपको पूरे संसार में तो सबसे प्रेम भाव से मिलेगा। ठीक है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, और ये पता नहीं चलता सामने वाले को, जिसको आप बड़ा दुर्बल समझते हैं, लाचार समझते हैं, या परेशान समझते हैं, या किसी तरह से यतीम और गरीब समझते हैं, हो सकता है उस रूप में भगवान आ गए हो और आपने भगवान के साथ में दुराचार कर दिया हो, तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिससे भी मिलो हाथ मिला के मिलो, प्रेम भाव से मिलो, गले मिलो, मधुरवाणी के साथ मिलो, पता नहीं कब किस रूप में भगवान आ जाए। ठीक है, इसी के साथ रहीमदास जी के यहाँ पर तुलसीदास जी के यहाँ पर दोहे खत्म होते हैं। नंबर आता है यहाँ पर रहीमदास जी का 2 दोहे उनकी तरफ से भी आपकी खिदमत में पेश है, लीजिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकता कुसंग। अब देखेगा इसमें उत्तम प्रकृति की अगर बात करते हैं और कहता क्या कर सकता उसमें कुसंग, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि आप जब कोई चैप्टर कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पर कठिन शब्दों को पढ़ लेना चाहिए। जिसमें मैंने अभी कहा था कि अभिमान माने घमंड होता है, घट माने हृदय होता है, प्रकृति माने स्वभाव, और कुसंग माने आपका बुरा साथ होता है, विष माने जहर होता है, भुजंग माने सांप होता है। तो ये चीजें आप अगर पढ़ के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, कहते हैं इसी साथ में आपके सामने है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो आपका जो प्रकृति है स्वभाव है, का कर सक कुसंग, जो आपका बुरा व्यवहार है, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिप्ट रहत भुजंग। तो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर आप का हृदय या आपका स्वभाव बुरा है, बेकार है, तो आप ये मान लीजिएगा बिल्कुल आप चंदन के ये आप जो है किसके तरह है, सांप की तरह हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के अंदर विष नहीं जा सकता, ना उसमें होता है वे एक खुशबू देने वाला पौधा होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर ठंडक बहुत होती है, लिप्ट रहत भुजंग, और उसके चारों तरफ भुजंग मतलब चारों तरफ उसके सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने ना तो ठंडक को छोड़ता है और ना ही वह अपनी सुगंधता को छोड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने अपने आप को सुनिश्चित कर लिया हो कि मुझे ऐसा ही रहना है, तो आप सदैव ऐसे ही बने रहेंगे, आपका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, इसी के साथ में जो गरीब पर हित करे ते रही बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अब कहना चाहते हैं जो गरीबों के हित में सोचता है वह बहुत बड़ा है ना। जो गरीब पर हित करे, हित के बारे में सोचता, अच्छे के बारे में सोचता है, तेरे ही बड़ा लोग वे बड़े लोग होते हैं। कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। और तो इसमें कहना चाहता है बापरो, और वो भी किसके लिए है, कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको आपको बताता हूँ, बापरो का मतलब होता है बेचारा, और मिताई माने मित्र होता है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी के जो मित्र हुआ करते थे ना, वो सभी गरीब हुआ करते थे। तो सुदामा बापुर, सुदामा जो था बहुत ही गरीब उनका मित्र हुआ करता था, लेकिन उन्होंने एक बार जब कृष्ण जी से मिलने का मन बनाया और वह उनके वहां पर चले गए, तो कृष्ण जी ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल में पूरा अपना राजपाट ही दे दिया था। प्यारे बच्चों, तो यहाँ कहते हैं जो गरीब पर हित करे, जो गरीबों पर हित करता है, अच्छा करता है, तेरे ही बड़ा लोग वे बड़े लोग होते हैं। कहे सुदामा बाप, सुदामा जो है बहुत ही गरीब हैं, कृष्ण मिताई जोग, और वो कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हैं जो उन्हों के लिए मर मिटते हैं। कदली सी भुजंग मुख, कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एगुणती, जैसी संगति बैठिए तैसी गुणदीन। तो कहना चाहते हैं कि जैसी आप संगति में रहेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। एक बात देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने भुजंग बार बार आ रहा है, भुजंग का मतलब सांप से होता है। तो कहते हैं कि जब आप केले जो
पानी की बूंद अगर ऊपर से गिर रही है, वाष्प के रूप में गिरती है, अगर वह सांप के मुंह में जाती है, वही बूंद सांप के मुंह में जाती है तो वह विष बन जाती है। और वही बूंद अगर कदली यानी कि केला की गोब में जाती, कदली माने केला से होता है, कदली की गोब में जाती है तो वह कपूर बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही हो जाता है। जैसी संगति बैठे तैसा ही गुण दीन, तो वह वैसा ही हो जाता है जैसी वह संगति में रहता है। कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, ठीक वैसा ही अच्छे लोगों में उठोगे बैठोगे तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, अगर आप बुरों में बैठोगे तो आपके विचार बुरे ही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पली जाए। तो कहना चाहते हैं कि जो धागा प्रेम का है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आप उसको जोड़ने लग जाएं, यानी कि आपके पास में अगर कोई मोतियों की माला हो और आपने उसे गलती से तोड़ दिया है या वो टूट गई है, तो वह माला एक तो उसके जैसी नहीं बन पाएगी और दूसरा उसमें कहीं ना कहीं गांठ लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों, वही यहाँ पर कहना चाहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इसको तोड़ना नहीं है, प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं है, टूटते फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और अगर ये टूट भी जाता है, अगर आपने फिर से अच्छा विचार अच्छा मन बना लिया है एक दूसरे साथ रहने का, तो वहाँ कहीं ना कहीं गांठ लग जाती है, विचारों में कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। प्यारे बच्चों, तो उसी के साथ पर रहीम जी के यहाँ पर दोहे खत्म होते हैं। आता है नंबर कबीरदास जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी वाणी में अपने विचारों को रखा है, बहुत ही सुंदर इनके विचार रहे हैं। तो किस तरह से अब हम इन पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं और आपके सामने इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, लीजिएगा। तो यहाँ कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे अपहु शीतल होए। अगर इनको गाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि चलो मैं गाकर ही इसको कर देता हूं, परिभाषित कर देता हूं, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे अपहु शीतल होए, कबीरा अपहु शीतल होए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी यानी कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, कि सामने वाला हो चाहे अपना हो, हम उसका मन का आपा खो जाए, यानी कि हम अपने विचारों में इतने खो जाएं कि हमें ये भी ना पता रहे कि हम कहाँ इस समय खड़े हैं। और इनको शीतल करे, और औरों को भी इतना अच्छा लगे कि बस वो सोचते रहें कि ये जितना बोले उतना कम है, और अपहु शीतल हो, जब सामने वाले खुश हो जाते हैं तो आपका मन भी अपना आप ही खुश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे साथ में कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर ले होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। कहना चाहते हैं कबीरदास जी, आप काम को करने में हमेशा देरी करते हैं, आप कहते हैं कि ये काम मैं कल कर लूंगा, लेकिन आपकी कल कभी पूरी नहीं होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम आप कल करना चाहते हैं उसे कल नहीं, आज नहीं, अब ही कर लो। क्यों उसको आप अब करने वाले काम को आप कल पर क्यों टाल रहे हैं? अगर आप इस तरह से ही आप करते रहे तो आपका काम वो कभी होगा नहीं, और आप कभी करेंगे नहीं तो आपका विकास नहीं होगा और आपका जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। तो हमें कार्य जो भी करना है उसे समय पे कर लेना चाहिए, और जब वह हमारे सामने उसे हमें तभी समाप्त कर लेना चाहिए, तो वह कार्य आपका अच्छा हो जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। किसी भी मतलब किसी मनुष्य को घमंड में इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि वह बड़ा तो हो चुका है कि लोग उसे जानते हैं कि दूर दूर तक यार वो है, लेकिन वो इतना बड़ा ना बने खजूर की तरह, वह किसी के काम ना आ सके। जिस तरह से खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ना तो उसकी किसी को छाया मिलती है और ना ही उसे उसके किसी को खाने के लिए फल मिलते हैं, ना तो किसी जो कहते हैं पंथी को छाया नहीं, जाने वाले राहगीर को ना तो छाया मिलती है और अगर भूख लग रही है तो खाने के लिए फल भी नहीं मिल पाते। तो हमें इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से काम किसी के न आ सकें। आगे बढ़ते हैं। बुरा जो देखन में चला,
बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम सही मायने में खुद का अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, अपने आप की तुलना करते हैं, तो हम ये पाएंगे इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है, सबसे बुरा मैं हूं, मैं ही सबसे बुरा हूं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर के स्वार्थ होता है, किसी ना किसी चीज को लेकर के उसके सामने चेतावनी होती है, तो वह उस चेतावनी को पूरा करने के लिए वह बहुत सारे कामों को उल्टा सीधा कर देता है। तो कहने चलते हैं कि अगर आप सही से अपना मूल्यांकन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ही गलत है, बाकी सब ठीक हैं। और अगर आपने मन बना लिया है कि मैं ठीक हूं, तो आपको सारा संसार बुरा दिखाई देगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप दुनिया को छोड़ दें, दुनिया तो अच्छी ही है, लेकिन आप अपने पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बुरे आप ही निकल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर कबीर वाणी भी खत्म होती है और ये आज का चैप्टर यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका मैं लेकर के आया हूँ शब्द अर्थ भी ज्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी समझ लेना चाहिए। तो शब्द अर्थों को मैं शुरू में ही कह रहा था कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो अच्छे से आप समझ पाते हैं। काको किसको, काग माने कोवा, चहु और माने चारों ओर, वशीकरण माने दूसरों को वश में करना, मूल जड़ अभिमान घमंड, अभिमान माने घमंड होता है, घट माने हृदय, प्रकृति माने स्वभाव, कुसंग माने बुरा साथ, विष माने जहर, भुजंग माने सांप, हित माने भला, उपकार माने बापोरो बेचारा, मिताई माने मित्रता, दोस्ती जो है मित्रता या फिर आपकी दोस्ती होती है, जोग माने योग्य या काबिल, कदली माने केला, तोरो माने तोड़ना, प्रलय माने प्रलय और पंथी माने यात्री। तो इसी के साथ ये आपके दोहे यहाँ पर खत्म होते हैं और आपकी क्लास बहुत अच्छी हुई, आपने ये जाना और पढ़ा और समझा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, चिंतन मंथन कीजिएगा, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ वाणी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।